बुद्धिर बलवती सदा। यह पाठ शुक सप्ततिः नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। यहाँ शुक और सारिका के माध्यम से नीतिपूर्ण बातें सिखाई गई हैं। यहाँ बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। कथा वस्तु अत्यंत रोचक, सरल और मनोरंजक है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। देवलाख्य नाम का एक गांव था। वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जाने के लिए निकली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा धष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रिहर्त्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। उसने बाघ को आते देखकर डिठाई से पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? अयम एकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते। इस एक को बांटकर खा लो, उसके बाद दूसरा भी खोज लेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। ऐसा सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है। डर के मारे बाघ की बुद्धि नष्ट हो गई। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। इसी तरह संसार के अन्य बुद्धिमान भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त गीदड़ हंसते हुए बोला, आप डरकर कहाँ से भाग रहे हो? व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित् गूढ़ प्रदेशम। जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तु मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि वो व्याघ्र मारी जिसके बारे में शास्त्रों में सुना जाता है, वो मुझे मारने ही वाली थी, परंतु मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर वहां से शीघ्र ही भाग आया। शृगालः व्याघ्र त्वया महत्त कौतुकम आवेदितम यन् मानुषादपि बिभेषि। गीदड़ बाघ, तुमने महान कौतूहल पैदा कर दिया कि मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावे कैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ मैंने स्वयं देखा, मुझे खाने के लिए झगड़ा करते उसके दोनों पुत्रों को उसने थप्पड़ मारा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। गीदड़ महाराज, जहाँ पर वह धूर्त महिला है वहाँ पर जाना चाहिए। बाघ यदि तुम्हारे पुनः जाने पर वह मुझे पहचान लेगी तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ हे गीदड़, यदि तुम मुझे छोड़कर आ जाते हो तो तुम्हारी शर्त का क्या? जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। गीदड़ अगर ऐसा है
तो तुम मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। वैसा करके वे दोनों चले गए। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुककृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। गीदड़ के साथ बाघ को फिर से आते देखकर बुद्धिमती ने सोचा, गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मतिः सा जम्बुकमाक्षी पंत्यंगुल्याः तर्जयन्त्युवाच। परंतु अतिशीघ्र सोचने वाली स्त्री की तरह वह गीदड़ को धमकाते हुए बोली, रे रे धूर्तत्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्याक मानीय कथम यासि वदाधुना। अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, मुझे विश्वास दिलाकर आज केवल 1 बाघ के साथ क्यों आए हो। इत्युक्त्वा धविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। ऐसा बोलकर भयानक वह बाघ को मारने वाली स्त्री के समान तेज दौड़ी। उसके तेज दौड़ते ही बाघ और गले में बंधे होने से गीदड़ दोनों मारे गए। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से पुनः मुक्त हुई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसलिए कहा भी गया है, बुद्धि ही सभी कार्यों में शक्ति से उत्तम है। बुद्धिर्बलवती सदा पाठ में प्रयुक्त प्रत्यय। बुद्धिर्बलवती सदा पाठ में प्रयुक्त संधि पद और उनके विग्रह। बुद्धिर्बलवती सदा पाठ में प्रयुक्त समासित पद और उनके समास।